इस बिजनेस को इस नए साल में कैसे और बेहतर किया जा सके, बाकी सारी इंफॉर्मेशन अनिल जी से। थैंक यू अनिल जी। ओके, थैंक यू विजय जी शानदार होस्टिंग के लिए, और थैंक्स टू ऑल पार्टिसिपेंट जिन्होंने बहुत ही गहराई से और बहुत ही अच्छे से तैयारी करके आज अपना पेस मीटिंग में अपना भाग लिया और अपनी सारे इनपुट को बहुत अच्छे से डाला। मतलब कुछ उसमें नया ऐसा करने जैसा नहीं है। और रंजना जी ने आज जो प्लान कवर किया, वंडरफुल वंडरफुल। वही है ना कि एक पहला जो डर है अंदर इंसान के अंदर है ना, वो डर कभी न कभी तो निकालना है। हमको याद है कि जब हम लोग शुरुआत में लॉकडाउन में बात करते थे तो किसी को जूम पे चलाने नहीं आता था, कैसे हम लोग एक एक दो दो घंटा रंजना जी के साथ मिलके प्रोग्राम बनाते थे। और आज कितना शानदार प्लान हुआ, और उसके अंदर जो उन्होंने इनपुट डाला लाजवाब। सुष्मिता जी, आरती जी ने ब्रोकली का बहुत ही शानदार डेमो दिखाया, और सबने फील किया, विजिबल था कि नहीं वास्तव में एक में पानी बाहर से निकल जा रहा है और एक के अंदर पानी घुस रहा है। बहुत ही शानदार। तो इससे लग रहा है कि लीडर्स अपने ऊपर कितना वर्क कर रहे हैं। सुप्रिया जी तो एब्सेंट थी, शिव जी ने भी डेली रूटीन के ऊपर काफी अच्छा बात किया। मान सिंह जी हमारे लॉकडाउन के प्रोडक्ट हैं, और उन्होंने लॉकडाउन में भी अपनी काफी अच्छी ग्रोथ की है। और हमको याद है कि वो फिजिकल, जब हम लोग फिजिकल जिस दिन अंत किए थे उसके बाद शायद मान सिंह जी की ज्वाइनिंग है बिजनेस में, और उन्होंने अपने आप को काफी इम्प्रूव किया। और निरुपमा जी ने टीम न्यूट्रलाइट और ब्यूटी क्लब को बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया। आई थिंक सबको क्लियर हुआ होगा। पीसी का उसमें इंक्लूड है, कोई डरने की बात नहीं है। और कल लास्ट डे है टीम न्यूट्रलाइट ऑफर का, तो उसका लाभ लेके सभी लोग, मैक्सिमम लोगों को टीम न्यूट्रलाइट में इंटर कर सकते हैं। दोस्तों, सब कुछ बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा चल रहा है। नया साल है और नए साल का एक शुरुआत है। नए साल में सब लोग एक बड़ा कमिटमेंट लेके करिए। इस बिजनेस में जो बीत गया है उस पर कभी भी ध्यान मत दीजिए। बीता हुआ कल अगर आपने ध्यान दिया तो आपका आने वाला कल डिस्टर्ब कर सकता है। इस बिजनेस के ही सबसे ब्यूटी पार्ट है कि आपके पास आज से अगर आपने डिसीजन लिया और आज अगले 6 महीने आपने सही इनपुट डाला, तो आपका आगे का फ्यूचर बहुत बड़ा हो सकता है। हम लोगों ने इस बिजनेस में काफी दिनों से हम लोगों ने सीखा है, कभी भी पुरानी गलतियों को फोकस नहीं करना है। जो गलतियां हो गई दैट्स ऑल, उसको भूल जाइए। और नए जीवन में प्रवेश हम कर रहे हैं, मतलब नए जीवन सेंस की एकदम नया डिजिटल जमाना आ रहा है, तो इसमें हम लोग कितने अच्छे से अडॉप्ट कर रहे हैं। विजय जी कहाँ जूम से एकदम भागते थे, मगर आज विजय जी शानदार होस्टिंग कर रहे हैं। तो कहने क्या मतलब दोस्तों, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। इस बिजनेस को करते वक्त एक चीज हमेशा ध्यान दीजिए कि आप इस बिजनेस के पहले कंज्यूमर खुद हैं। आप दुनिया को खोजने निकलते हैं वो तो अच्छी बात है, बट पहले कंज्यूमर आप खुद हैं। तो आपको एमवे बिजनेस के प्रोडक्ट को लायल रूप से खुद कंज्यूम करना पड़ेगा। और ये बिजनेस टोटल डुप्लीकेशन प्रोसेस पे चलता है। और डुप्लीकेशन को हम नहीं बोलते हैं, आइंस्टीन ने बोला कि दुनिया का 8वां आश्चर्य है। जो दुनिया का 8वां आश्चर्य डुप्लीकेशन मेथड पे है। बट हमारा बिजनेस जो है, डुप्लीकेशन होता है बट हमारा बिजनेस पहले लर्निंग करना पड़ता है, हमें खुद लर्न करना पड़ता है। अगर हम पहले लर्निंग अपनी बेस्ट करेंगे तभी हम अर्निंग भी इसके अंदर बेस्ट कर पाएंगे। तो हमको अपने ऊपर लर्निंग पे फोकस करना है। और हमारा बिजनेस का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है विन विन सिचुएशन पे है। हम तभी जीतेंगे जब दूसरों को जिताने में मेहनत करेंगे। तो यहाँ बिजनेस में आपको दूसरों को जिताने में खूब मेहनत करना है। और बिजनेस LTD, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। हम जब से बिजनेस में इसी फार्मूले पे काम कर रहे हैं, यही फार्मूला सदैव से चला आ रहा है, यही हमारे आगे भी चलता रहेगा। लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। जब आप सीख के कोई चीज सिखाते हैं तो ऑटोमेटिक वो मल्टीप्लाई होना शुरू होता है। अब इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों कि आपको अपना डुप्लीकेटर अच्छा बनाना है। इंपॉर्टेंट सबसे बात है कि आपको डुप्लीकेटर अच्छा बनाना है तो ओरिजिनल आपको अच्छा बनना पड़ेगा। आप जेरॉक्स कॉपी जैसे कराते हैं, फोटो स्टेट कराते हैं, तो जो पन्ना डालते हैं वही फोटो निकल के आता है ना। तो इम्पोर्टेंट है कि आप अगर अपना सब कुछ पार्ट अच्छे से कर रहे हैं तो वही चीज आप ग्रुप में डुप्लीकेट कर पाएंगे। क्योंकि एक हमेशा याद रखिए, पीपुल डू व्हाट यू डू। जो आप करते हैं वही लोग करते हैं। पीपुल डोंट डू व्हाट यू से। आप जो कहते हैं वो लोग कभी नहीं करते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, आपको कहना नहीं, आपको करके प्रूव करना है। जैसे निरुपमा जी बोल रही थी कि आप अपना 100 PV करिए, सेल्फी लीजिए, क्राउन एक्शन टीम में डालिए। इस तरह से आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं कि मैंने अपना काम शुरू कर दिया। ठीक है, इस तरह है। और हमारे हाथ में कहेंगे कि अगर कोई हमसे पूछे कि हमारे हाथ में क्या है, कि हम इस बिजनेस में क्या करें, तो हमारे हाथ में एक ही चीज है कि हम 100% पिन को फोकस जरूर करें।
और 100% पिन में एमबीए बिजनेस का जो पहला लेवल है 200 पीवी, वो हर व्यक्ति स्वयं करने की हैबिट डेवलप करिए। एमबीए में 200 पीवी का पहला लेवल है, इसका मतलब हाँ, आपकी टीम में कोई हो ना हो, मगर 200 पीवी अगर आप इनपुट आप खुद डाल रहे हैं, तब आप जाके आपकी टीम में वही चीज डुप्लीकेट होगा। तो वही चीज जब डुप्लीकेट होगा तो आपका बिजनेस एक मल्टीप्लाई रूप में आएगा। और 200 पीवी के लिए कुछ भी नहीं करना, 5 से 10 पीवी रोज का गोल बनाना है। अगर आप 5 से 10 पीवी का रोज गोल बनाते हैं तो आप निश्चित है किस बिजनेस में आगे जाएंगे। कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे बात करना है, और आपको जब आप इस बिजनेस की बेसिक पे बात करेंगे तो बेसिक में इंपॉर्टेंट है जब आप लोगों से बात करेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो कुछ लोग आपके बिजनेस में एज ए डीआर ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग आपके साथ एज ए कस्टमर ज्वाइन करेंगे। और दोस्तों, आप अगर अपना 100% पिन अगर रेगुलर फोकस करके काम करते हैं तो आपके अंदर एक गट्स डेवलप होता है। और गट जब आपके अंदर गट्स डेवलप होगा तो आप कहीं भी जाएंगे, टीम में जाएंगे, तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंस से बात करेंगे। और एक चीज हमेशा याद रखिए दोस्तों, इस बिजनेस को एक टीम यूनिटी के साथ मिलकर काम करना है, क्योंकि हमेशा याद रखिए कोई भी चैंपियन टीम बनती है, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं बनता। आपको याद होगा, सभी लोग यहाँ काफी अगर क्रिकेट से इंटरेस्ट रखते हो, 1983 में इंडिया ने जो वर्ल्ड कप जीता था कपिल देव की कप्तानी में, वो टीम उस साल जितने टीम ने भाग लिया था 7th या 8th पोजीशन पे थी। मगर उस टीम में सारे लोग ऑलराउंडर टाइप के थे, सब के सब ऑलराउंडर टाइप के थे, और लोगों में एक गजब की यूनिटी बना था केवल उस पूरे टूर्नामेंट के लिए, और वो हर टीम को हरा देती थी। मतलब दीपक जी तो सब जानते होंगे उस चीज को। तो मतलब गजब का वो एक यूनिटी बना और टीम चैंपियनशिप, और जिसको टीम ने हरा के चैंपियन बनी थी वो उस समय की वर्ल्ड की नंबर धाकड़ 1 टीम थी, और वेस्ट इंडीज। तो कहने क्या मतलब, जब आप टीम यूनाइट में काम करते हैं ना, तो आपकी कमजोरी किसी की मजबूती, और किसी की मजबूती किसी की कमजोरी, यानी आप एक यूनाइट बन के काम करते हैं तो आप कोई भी मंजिल फतह कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करना था। और था स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बना के काम करना। इस बिजनेस में आपको एक बिजनेस माइंडसेट के साथ काम करना होगा, और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाना होगा कि हमको ग्रो करना है। क्योंकि आप जब ग्रो करने का ठानते हैं दोस्तों ना, आप जब ठान लेते हैं इस बिजनेस में प्लेटिनम जाना है, फाउंडर प्लेटिनम जाना है, तो जाने अनजाने आप इस इन्वायरमेंट में, इस यूनिवर्स में एक सीड डाल देते हैं कि मेरे को ग्रो करना है। तो जब आप ग्रो करने का ठान लेते हैं ना, तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक रास्ता दिखाता है। जैसे लास्ट वीक में पूनम जी ने बहुत अच्छा एक पिक्चर के माध्यम से मैसेज दिया था। एक पपीता का पेड़ था, दीवार के अंदर केवल उसकी थोड़ी सी 2 जड़ें लगी थी, उसके बाद से फल आया। अगर हम टीम के साथ मिलकर रहते हैं तो ग्रोथ तो निश्चित होना है। मनोज भैया जैसे बोलते हैं ना, आप फुटबॉल के मैदान में हैं, अगर आप खड़े भी रहेंगे कभी कभी आपके पैर से लग के गोल हो सकता है। ये वही बहुत इंपॉर्टेंट है। और सभी के अंदर दोस्तों भगवान ने वो सीड दिया है ग्रोथ का, सभी के अंदर वो भगवान ने सीड दिया है ग्रोथ करने के लिए। बस उसको राइट इन्वायरमेंट में रखना है, राइट माहौल में रखना है। और इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको रेगुलर बेसिस पे अपने अपलाइन से काउंसलिंग जरूर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नया साल स्टार्ट हो गया है, जनवरी का महीना है, कैसे कैसे हमको ब्यूटी क्लब जाना है, न्यूट्राइट क्लब जाना है, कैसे मेरा नेक्स्ट 6 मंथ 8 मंथ का गोल होना चाहिए। अगर हम इस तरह प्लान करके करेंगे, हमारा सितंबर जब नया साल स्टार्ट होगा, आज से हम क्या ऐसा काम करेंगे सितंबर में हम कुछ बड़े लेवल के साथ इंटर करें। नहीं तो क्या होगा दोस्तों, दिन हफ्ते तो ऐसे निकलते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर बोले थे, 14 आधा महीना चला गया। तो करने का क्या मतलब, आपको अपनी पर डे की वर्किंग प्लान करना होगा, और पर डे वर्किंग प्लान करेंगे दोस्तों, ये सब कुछ हो सकता है। और ये बिजनेस कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड आने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस रन का बिजनेस है। आपको सिर्फ चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। और यहाँ जो भी इस बिजनेस में उस टच पॉइंट को हिट कर गया, वो आके आपसे बोलते हैं कि अगर मैं यहाँ तक पहुंच सका तो आप वो पहुंच सकते हैं। जैसे मनोज जी डायमंड गए हैं बनारस से, हम सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा उम्मीद है कि अगर मनोज जी डायमंड जा सकते तो हम क्यों नहीं। तो हम सब लोग मिलकर काम करेंगे दोस्तों। बहुत अच्छा रहा आज का प्रेस मीटिंग। और लास्ट में हम रिक्वेस्ट करेंगे दीपक एंड पूनम जी को कि अंतिम कुछ अपना इनपुट डालें। तो वेलकम इन वर्चुअल स्टेज दीपक एंड पूनम जी।